with measures of central tendency. ठीक है, so we'll start with a new chapter, that is theory of attributes. Now a very different chapter altogether. अब देख लीजिए, हमने अभी तक जो डिस्कस किया था, हमने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स जो है या हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास दो टाइप्स का होता है. वन इज ब्रॉडली इफ आई डिवाइडेड, वन इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव डेटा, है कि नहीं, और दूसरा कौन सा डेटा है आपके पास, क्वालिटेटिव डेटा. ठीक है, यही कहा था हमने ये चीज़ भी कहा था कि आपके पास जो क्वांटिटेटिव डेटा है, अगर आपको याद होगा, क्वांटिटेटिव डेटा को हमने कहा था भाई इस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएट. द डेटा of quantitative data is called as variate and qualitative data is called as attribute. ये हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में बस इतना ही कहा था कि जब भी मेरे पास क्वालिटेटिव डेटा होगा उसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे और जो हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा होगा उसको वेरिएट कहेंगे. यहाँ तक क्लियर? सो इफ समवन आस्क्स मी व्हाट इज एट्रीब्यूट, आई विल सिंपली से एट्रीब्यूट इज सिंपली अ कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी क्वालिटी की अगर आप बात करें, उस चीज को हम स्टैटिस्टिक्स में क्या कहेंगे, वी कॉल इट बाय द टर्म वेरिएट. ठीक है, अब हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि भाई क्वालिटेटिव डेटा को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट. बट आप मुझे अब बताइए, आपका जो स्टैटिस्टिक्स है, हमने कहा था डेटा के दो टाइप्स है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. चलो ये तो समझ गए, बट हमारे पास ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये किस वाले डेटा के साथ डील करेगा? क्या ये क्वांटिटेटिव डेटा के साथ डील करेगा कि ये क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील करेगा? हमने कहा कि हमारे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हमने कहा कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारे क्वांटिटेटिव डेटा के साथ जो है वो डील करता है. यस और नो? हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे वैल्यूज उठाते हैं, फिर उन वैल्यूज, या हम मान लीजिए ये हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इसके लिए अब हम एक सिंगल टर्म जो है या सिंगल वैल्यू लेते हैं जो कि पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा या पूरे सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा. यस और नो? बट डज दिस स्टैटिस्टिक्स डील विद क्वालिटेटिव डेटा एज वेल? नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि अगर मेरे पास क्वालिटेटिव डेटा है जिसको हम वेरिएट कहते हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स इसके साथ भी डील करेगा? डज स्टैटिस्टिक्स डील विद क्वालिटेटिव डेटा? द आंसर इज यस. और कैसे डील करेगा? विल स्टडी दैट अंडर थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स. विल स्टडी दैट अंडर थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स. समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब मसला यह है कि हम क्वालिटेटिव डेटा को किस तरीके से स्टडी करें, बिकॉज जब भी हमारा स्टैटिस्टिक्स दिमाग में आता है हम कहते हैं कि भी स्टैटिस्टिक्स डील्स विद नंबर्स. ठीक है ना? अगर आपको याद होगा स्टैटिस्टिक्स के हमने दो कहते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, कहीं जगह क्वालिटेटिव नहीं था. यस और नो? सिंगुलर सेंस में बात कीजिए तो मेथड्स थे, कौन से, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन. प्लूरल सेंस में बात करें सो इट वाज डेटा, बहुत सारा डेटा. बट क्वालिटेटिव अभी तक कहीं जगह नहीं आया. तो हमने क्या कहा, हमने कहा कोई बात नहीं. देखो हुआ क्या, हमारे पास जो रिसर्चर्स थे या हमारे पास जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे थे, जो ही ये डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया तो कभी इनने देखा कि हमारे पास कभी ऐसा डेटा होता है जिसको हम मेजर नहीं कर पाते. वी डोंट हैव अ स्केल टू मेजर इट. फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू, लेट मी सपोज स्मोकिंग. दिस इज अ क्वालिटी, अ कैरेक्टरिस्टिक. ठीक, क्या आप स्मोकिंग, जो स्मोक कर रहा होगा, कैन यू मेजर इट? Can you measure health of a person? Can you measure beauty of a person? क्या इन चीजों को मेजर कर सकते हो? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेजर हेल्थ. 80% हेल्थ है आपके पास, 60% हेल्थ है, या आपके पास जो ब्यूटी है दैट इज 20%, 30%, नहीं हो पाएगा. बट हमने क्या कहा, हमने कहा क्यों ना एक काम करें, जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास हेल्थ है, आई विल नॉट बी एबल टू मेजर इट यूजिंग एनी क्वांटिटेटिव स्केल. यस और नो? Will I be able to measure it by any quantitative scale? The answer is no. हम नहीं मेजर कर पाएंगे इसको using a quantitative scale. But हमने क्या कहा, हमने कहा हम इसको कैसे मेजर करेंगे, by the presence or absence. By its presence or, क्या ये चीज प्रेजेंट है? If yes, okay. If no, another group. You're getting the point? Qualitative data को अगर आपको मेजर करना है, आप ऐसे मेजर नहीं कर पाएंगे यूजिंग ए स्केल 10, 20, 30, नहीं. हम उसको मेजर करेंगे यूजिंग द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक 10 पर्सन्स ओवर हेयर. उसके बाद में इनको बोलूंगा लेट मी टेक द एट्रीब्यूट स्मोकिंग. क्या आप स्मोक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आई विल मेजर कि कितने लोग स्मोक कर रहे हैं और कितने लोग स्मोक नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ आई विल मेजर दिस डेटा.
समझ आ गया? सो हाउ आई टेक दिस क्वालिटेटिव डेटा, हम क्वालिटेटिव डेटा को स्केल के थ्रू मेजर नहीं कर पाएंगे कि कितना हो रहा है, हेल्दी हो कि अनहेल्दी हो, हम इस बेस पे डिसाइड करेंगे। यू टेक द एट्रीब्यूट, यू टेक द कैरेक्टरिस्टिक, यू टेक द क्वालिटी ऑफ हेल्थ। हमने कहा हेल्थ है, हम इसमें दो ही चीजें देखेंगे, इज हेल्थ प्रेजेंट और एब्सेंट। नाउ आई सी कितनों में प्रेजेंट है, कितनों में एब्सेंट है। आपको नहीं लगता नंबर्स आ गए? अब हम इसी को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। सो क्वालिटेटिव डेटा हम स्केल से मेजर नहीं करेंगे, विल मेजर बाय इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस। यहां तक समझ आ गया? बट द मोमेंट यू विल एवर सी क्वालिटेटिव डेटा, द मोमेंट यू विल सी क्वालिटेटिव डेटा, आपके पास क्वालिटेटिव डेटा जो है वो कभी ऐसा हो सकता है जिसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सको। फॉर एग्जाम्पल आई से हेल्दी, अनहेल्दी। समझ आ गया कि नहीं? सो समटाइम्स आपका जो क्वांटिटेटिव डेटा है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसके सिर्फ दो ही होंगे। ऐसा होगा कि स्मोकिंग एंड नॉट स्मोकिंग, क्या इसके बीच में कोई चीज है? इधर यू आर अ स्मोकर और यू आर अ नॉन स्मोकर, दो ही हिस्से हो गए, यस और नो? सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज बाइनरी डेटा। सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज कौन सा बाइनरी डेटा? क्वालिटेटिव बाइनरी डेटा। सो बाइनरी डेटा वैसा होता है जब किसी क्वालिटी की दो चीजें होंगी, प्रेजेंस, एब्सेंस, तीसरा चीज इसमें नहीं होगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट? कभी कभी आप ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जिसके सिर्फ दो ही डिविजन्स निकलेंगे, उसको दो ही हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो आप, इधर यस और नो, इधर प्रेजेंस और एब्सेंस। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू अबाउट स्मोकिंग, either in case of smoking you are either a smoker or you are a non-smoker, there is nothing in between it, yes or no? कभी कभी आपके पास क्वांटिटेटिव हाँ, कभी कभी आपके पास क्वालिटेटिव डेटा ऐसा होगा जिसके बहुत सारे टाइप्स होंगे। यहां पर कितने थे? सिर्फ दो। लेकिन कभी कभी आपके पास बहुत सारे टाइप्स होंगे, लेकिन उनको आप रैंक नहीं कर सकते, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नॉमिनल डेटा, याद है कि नहीं? रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, दिस इज अगेन क्वालिटी। क्वालिटी कलर है, क्वालिटी है, लेकिन क्या उसके दो ही चीजें हैं? नो, उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, बट क्या उसको रैंक कर सकते हैं? नो, नॉमिनल डेटा। या कभी कभी आपके पास ऐसा क्वालिटेटिव डेटा होगा जो आपके पास बहुत सारे होंगे और आप उसको रैंक भी कर सकते हैं, ऑर्डिनल डेटा जो हमने पढ़ा था। समझ आ रहा है कि नहीं? ऑर्डिनल डेटा। तो मैंने कहा जब भी आपके पास आप बोलेंगे मुझे किसी क्वालिटी को डिफाइन करेंगे, मैं कहूंगा क्वालिटी बताओ किस टाइप की है, क्या वो इसमें आ रहा है जिसमें आपके दो हिस्से जा रहे हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस? क्या ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन बहुत सारे टाइप्स को आप रैंक नहीं कर पाते, जिसको हमने पढ़ा था पहले, इसको नॉमिनल डेटा कहते हैं? या क्या आपके पास क्वालिटेटिव डेटा ऐसा है जो बहुत सारे हैं और आप उनको रैंक भी कर पा रहे हो? सर ऑर्डिनल डेटा। जब सिर्फ दो होंगे तो बाइनरी डेटा, बहुत सारे होंगे विदाउट रैंकिंग तो नॉमिनल डेटा, बहुत सारे होंगे विद रैंकिंग तो इट इज ऑर्डिनल डेटा। समझ आ गया? तो जब भी अब हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स दो टाइप्स के होंगे, देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम दो अलग अलग तरीकों में इसको पढ़ेंगे, ठीक है? पहला वो जहां पर उस क्वालिटी के दो ही हिस्से होते हैं, जहां पर उस क्वालिटी के सिर्फ दो ही हिस्से होते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स में उसको कहते हैं डाइकोटमस एट्रीब्यूट्स। क्या कहेंगे? डाइकोटमस एट्रीब्यूट्स। एंड यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ बाइनरी डेटा इन दिस, बिकॉज देखो ये तो टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा को तीन तरीकों में पढ़ा जा सकता है। ऐसा क्वालिटेटिव डेटा जिसके सिर्फ दो ही टाइप्स हो, प्रेजेंस, एब्सेंस। एक ऐसा क्वालिटेटिव डेटा जिसमें बहुत सारे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं एट्रीब्यूट्स की। मैंने कहा एट्रीब्यूट्स में क्या होगा, एट्रीब्यूट्स भी दो टाइप्स का होता है। एट्रीब्यूट्स, अब मैं क्वालिटेटिव डेटा की बात नहीं कर रहा हूं। क्वालिटेटिव डेटा कितने टाइप्स का था? तीन टाइप्स का। किस किस टाइप का? बाइनरी था, नॉमिनल था, ऑर्डिनल था। वो तो था टाइप्स ऑफ, जस्ट राइट इट डाउन, इसको मिक्सअप नहीं करना। यू कैन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, there are three types of qualitative data. Which? Number first, binary data. Number first is binary data. उसको लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए, डिवाइडेड ऑन द, ऐसे लिखिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, है कि नहीं?
बाइनरी डेटा के वो ही होगा जिसमें सिर्फ दो ही चीजें होंगी, या तो वो प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा. Now next write down nominal data. Now you know what is nominal data, we don't need to define it, है कि नहीं. Number next is nominal data and number third is ordinal data. Number third is ordinal data. यहां तक क्लियर. चलिए जी, अब हमने कहा कि एट्रीब्यूट्स को जब हम पढ़ेंगे, जब हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट जो है वो पहले ही दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. एक ऐसा टाइप है जिसको हम कहते हैं डाइकोटमस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसको क्या कहेंगे, एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मैनिफोल्ड. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज डाइकोटमस एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मैनिफोल्ड. The first is called as dichotomous and second one is called as manifold. अब देख लीजिए what is the difference between this dichotomous and manifold. Dichotomous सिर्फ उस चीज को स्टडी करेगा जहां पर उस क्वालिटी के दो ही हिस्से होंगे. उस क्वालिटी या उस कैरेक्टरिस्टिक को आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, इधर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस. समझ आ गया कि नहीं? तो एट्रीब्यूट में जो डाइकोटमस हिस्सा है वो किस पे फोकस करेगा, जहां पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक के दो ही टाइप्स होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ, बट अगर इसके दो से ज्यादा होंगे देन इट इज कैटेगराइज्ड एज मैनिफोल्ड. देन इट इज कैटेगराइज्ड एज, समटाइम्स वी यूज, मैं आगे वो बात करूंगा, कभी कभी कहीं बुक्स में आप मैनिफोल्ड का कुछ दूसरा मतलब देखेंगे. आप मैनिफोल्ड का ये मतलब देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने किसी के दो हिस्से किए, फिर मैं उसके फर्दर हिस्से करूंगा, उसको भी मैनिफोल्ड कहा जाता है. ठीक है, बट यहां पर जो एट्रीब्यूट डिस्कस कर रहा है वो मैनिफोल्ड का मतलब जहां पर किसी कैरेक्टरिस्टिक के बहुत सारे हिस्से किए जाएंगे. यू आर गेटिंग द पॉइंट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनिफोल्ड, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैनिफोल्ड. और जब मैं एट्रीब्यूट्स के ऐसे दो हिस्से कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन, सॉरी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस मैनिफोल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मैनिफोल्ड, जहां पर आप कैरेक्टरिस्टिक के बहुत सारे हिस्से कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल एंड ऑर्डिनल. गेटिंग द पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल नॉमिनल और ऑर्डिनल. तो नॉमिनल ऑर्डिनल को अगर आप देखना है तो आप मैनिफोल्ड में देख लीजिए. ठीक है, लेकिन अगर आपको बाइनरी डेटा को देखना है तो आप डाइकोटमस पे आ जाइए. बताइए समझ आ गया कि नहीं? सो डोंट यू थिंक इसमें हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इस वाले पोर्शन पे होगा कि डाइकोटमस को हम किस तरीके से स्टडी करेंगे. यू आर गेटिंग द पॉइंट. समझ आ गया कि नहीं? एक बार फिर से देखो, हमने कहा स्टैटिस्टिक्स जो है वो डील करता है क्वांटिटेटिव के साथ, तो डील करता ही करता है, बट क्वालिटेटिव के साथ जब वो डील करेगा उस चीज को हम कहेंगे क्या, एट्रीब्यूट्स. वी कॉल इट थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स. यस और नो? हमने कहा एट्रीब्यूट्स को आप किस तरीके से मेजर करोगे, हमने कहा सर बहुत तरीके हैं. अगर आपका क्वालिटेटिव डेटा जो है उसके दो ही हिस्से होते हैं, उसको हम डाइकोटमस कहते हैं, लेकिन बहुत सारे हिस्से होंगे, दोस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड एज मैनिफोल्ड. नाउ वी विल स्टडी दिस डाइकोटमस अप्रोच ऑफ एट्रीब्यूट्स, या डाइकोटमस जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम किस तरीके से स्टडी करेंगे. समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? तो आपको ये चीज समझ आ गया कि इस वाले चैप्टर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं. इस वाले चैप्टर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज, बट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस और एब्सेंस. जिनमें प्रेजेंट होगा उनको अलग क्लासीफाई करेंगे, जिनमें एब्सेंट होगा उनको अलग क्लासीफाई करेंगे. तीसरा कोई कैटेगराइजेशन नहीं होगा. यस और नो? देयर विल बी नो थर्ड कैटेगराइजेशन. पॉपुलेशन आप डिवाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस. यहां तक समझ आ गया? अब बस दिमाग यहां की तरह रखो, बिकॉज यहां पे जो लैंग्वेज है उसकी ओर ध्यान रखिएगा. नाउ सी, हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हम एट्रीब्यूट्स मतलब हम क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करेंगे, बट मेजर तो कर नहीं सकते बिकॉज तभी तो क्वालिटेटिव है. तो किस तरीके से मेजर करेंगे, बाय इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस. अब देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पॉपुलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, लेट मी टेक दिस पॉपुलेशन, लेट मी सपोज ये 300 लोग हैं, एंड दिस इज अ पॉपुलेशन फॉर मी बिकॉज दिस इज द एरिया अंडर स्टडी. यहां तक क्लियर? हम क्या करेंगे, जब ही हम पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, हम इस पॉपुलेशन को किसी ना किसी एट्रीब्यूट के बेस पे स्टडी करेंगे, किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट दैट कैरेक्टरिस्टिक बी स्मोकिंग. ठीक है, आई एम स्टडीइंग दिस पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एन एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट मींस अ क्वालिटी. कौन सा एट्रीब्यूट? स्मोकिंग वाला एट्रीब्यूट. यहां तक क्लियर? जो ही मैं इस पॉपुलेशन को स्टडी करूंगा, आपको नहीं लगता इस पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे होंगे, आपको नहीं लगता इस पॉपुलेशन के दो ग्रुप बनेंगे. एक ग्रुप ऐसा होगा who will be having this attribute and second group will be which will not have this attribute. Yes or no? So can I say this population will be divided into two types or two groups?
ग्रुप ही बनेंगे ना। मान लीजिए यहां पर 20 लोग हैं, मैं आपसे बोलूंगा भाई आप स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, जो स्मोकिंग करते हैं वो यहां चले जाइए और जो नॉन स्मोकर्स है वो यहां चले जाइए। आपको लगता है 2 अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे। अब यहां पर हम उनको ग्रुप नहीं कहते, वी यूज द वर्ड क्लासेस, वी यूज द वर्ड क्लासेस। विल से कि हम पॉपुलेशन को अलग अलग क्लास या क्लासेस में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस एट्रीब्यूट ऑफ स्मोकिंग। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मैंने पॉपुलेशन से पूछा कि आप 2 ग्रुप्स में बट जाइए ऑन द बेसिस ऑफ एन एट्रीब्यूट कॉल्ड एज स्मोकिंग। व्हेन दे विल गेट डिवाइड, जब ये 2 हिस्से हो जाएंगे इसे, उन अलग अलग हिस्सों को हम क्या कहेंगे? क्लासेस। समझ आ गया? ये एक क्लास बनेगा और ये दूसरा क्लास बनेगा। ठीक है, अब देखो आप किस एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट द एट्रीब्यूट स्मोकिंग। जिन लोगों में ये वाला एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा, जिनमें होगा, विच ऐसा ही होगा ना, फॉर एग्जाम्पल वन क्लास विल possess this attribute, yes or no? Yes. है कि नहीं? Will possess this attribute, or you can say there will be the presence of this attribute. होगा कि नहीं? एक हिस्सा पॉपुलेशन का होगा जिसमें ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा और एक हिस्सा होगा जिसमें ये एब्सेंट होगा, और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट। कैन आई से 2 क्लासेस जब मेरे हो गए, पहला क्लास ऐसा है विच हैज गॉट द प्रेजेंस ऑफ दिस एट्रीब्यूट एंड सेकंड क्लास इज देयर विच हैज गॉट द एब्सेंस ऑफ दिस एट्रीब्यूट। समझ आ गया? एट्रीब्यूट को आप ऐसा नहीं कहोगे स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स, नहीं, यू विल नॉट यूज द वर्ड स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। यू विल से, यहीं पे लैंग्वेज है, यू विल से द एट्रीब्यूट वाज स्मोकिंग, दिस ग्रुप हैज द प्रेजेंस ऑफ दिस एट्रीब्यूट, दैट मींस दे स्मोक, एंड दिस ग्रुप हैज द एब्सेंस ऑफ दिस एट्रीब्यूट। समझ आ गया? यू कैन नॉट यूज द वर्ड स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। नॉन स्मोकर्स विल टर्न इनटू अ डिफरेंट एट्रीब्यूट। बात समझ आ रहा है कि नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई क्लासिफाई समथिंग, आई से फॉर एग्जांपल आई एम कैटेगराइजिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ स्मोकिंग। समझ आ गया? तो जो 2 ग्रुप्स बनेंगे, दे विल नॉट बी कॉल्ड एज स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, नो। द फर्स्ट ग्रुप विल बी कॉल्ड इट पोजेसेस द एट्रीब्यूट, एंड सेकंड ग्रुप विल बी कॉल्ड इट हैज गॉट द एब्सेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, वो बना दिया आपने, वो पॉपुलेशन के 2 हिस्से, उसको साथ साथ आप बना दीजिए। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो नोट दिस पॉइंट ओवर देयर ओनली, दैट पॉपुलेशन इन केस ऑफ एट्रीब्यूट्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. It's always represented by capital N. Very important. Population is represented by capital N. ठीक है, रोमन लेटर्स में ABCD में कैपिटल N. So that means now see, if this is my population, आप देख लीजिए मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं? If this is my population that is represented by capital N, yes or no? It will be divided into 2 types. The first, these 2 are called as classes or class. One will be called as class, multiple will be called as classes. तो इससे जब क्लासेस बनेंगे, पहला ऐसा होगा which will have the presence of attribute, which will have the presence of attribute, and number second will be there which has got the absence of attribute. इनमें भाई ये attribute present नहीं है। अब देख लीजिए, now you have to represent the classes. जब भी आपको ये वाला ग्रुप प्रेजेंट करना होगा, ये वाला क्लास प्रेजेंट करना होगा, that has got the presence of the attribute, you will always represent it by capital Roman letters. किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल रोमन लेटर्स, फॉर एग्जांपल A, B, C, D, लाइक दिस। सो जहां पर आप देखेंगे ना A, एनी क्लास इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय A, इट मींस दिस क्लास हैज गॉट द प्रेजेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट। समझ आ गया? और यहां पर एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट, इसको क्या हम करेंगे? इसको हम करेंगे ग्रीक लेटर्स से रिप्रेजेंट। किन लेटर्स से? A जहां होगा उसकी जगह हम लिखेंगे अल्फा, similarly beta, then gamma, then delta, and so on. So whenever you will see alpha, beta, gamma and delta, there will be classes, but which classes? Which have got the absence of the attribute. समझ आ गया? But अब हम बार बार presence और absence word use नहीं करेंगे. We will not use presence and absence. We will say that this class is called as a positive class. What? Positive class. Can you tell me now what is a positive class? A positive class is a class which has got the presence of an attribute. समझ आ गया? And what is a negative class? A negative class is a class which has got the absence of the attribute. जो भी एट्रीब्यूट आप डिस्कस कर रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूं ये नेगेटिव क्लास है, इट मींस भाई इसमें वो एट्रीब्यूट एब्सेंट है। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर?
सो दैट मीन्स हमारे पास जब भी आपके पास पॉपुलेशन है, इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट और एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट. प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल रोमन लेटर्स एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर्स, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव क्लास एंड दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव क्लास. अब यहां पर एक चीज देख लीजिए. नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू लाइक दिस, नाउ सी, देखिए, लेट मी सपोज, सी व्हेन आई से ए, यू अंडरस्टैंड दिस ए इज अ ग्रुप. नहीं, अभी नहीं, इट्स अ ग्रुप. देखो है ना, क्लास ही है, विच इज ABCD. क्या होता है? पॉजिटिव क्लास. इसमें कुछ लोग होंगे ना. कैन आई से दिस ए रिप्रेजेंट्स अ क्लास which has got the presence of attribute A. Now A is going to define some, for example, A हम ऐसे लिखते हैं, A is defining the characteristics of smoking. So that means A वाले ग्रुप में स्मोकिंग वाले होंगे और दूसरा वाला ग्रुप जो होगा वो स्मोकिंग नहीं करते होंगे. So that means can I say this is opposite of this class? देखो हमेशा दो ही हिस्से होंगे. If I take the attribute of smoking, what will A represent? Those people who smoke, who have the presence of smoking. And what will this counterpart represent? Which will have the absence of, not no smoking, absence of smoking. है वही, but मतलब अलग अलग है. For example, if I take the attribute of no smoking, this will be absence of attribute, this will be presence of attribute. देखो यहां पे, यहीं पे घूम जाओगे. If I write the attribute is no smoking, क्या है attribute? No smoking. तो इनमें present है, इनमें absent है. If I take the attribute smoking, तो उसमें present था, इसमें absent है. So you cannot say smoking and non-smoking. No. Attribute is smoking. Now take a group where it is present, take a group where it is absent. If I say there is an attribute smoking, when I write A means a group or a class which has got presence of that attribute. And what is that attribute? Smoking. और अब दूसरा ग्रुप भी बनेगा which has got the absence, that will be represented by the counterpart of A, that is called as alpha. A का ऑपोजिट अल्फा. A अगर प्रेजेंट है तो अल्फा का मतलब एब्सेंट. B अगर प्रेजेंट है तो बीटा का मतलब एब्सेंट. C मतलब प्रेजेंट, गामा मतलब एब्सेंट. सो आई कैन से व्हाट इज अल्फा नाउ? कैन आई से अल्फा इज अ क्लास representing what? Representing absence of which attribute? If I call that attribute A, I'll write representing absence of A. A will be presence of smoking, alpha will be absence of A. You are getting the point or not? You cannot write smoking and non-smoking. उसमें अभी मैं सवाल दिखाऊंगा, फिर आप देखोगे, आप बोलोगे एट्रीब्यूट तो सारा पड़ा हुआ है, सवाल गलत क्यों हुआ? समझ आ गया कि नहीं? लेट मी रिकैप दिस. ये फिलहाल ये समझ आ गया, फिर से एक बार देखो, फिर जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं. ठीक है, इफ एग्जामिनर वांट्स अ ट्विस्ट. ठीक है, मैंने आपको कहा कि इफ दिस इज माय पॉपुलेशन, नाउ सी आई एम राइटिंग नाउ टेक्निकली, इफ दिस इज अ पॉपुलेशन दैट इज n, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ एनी एट्रीब्यूट. ये बनेगा पॉजिटिव क्लास और ये बनेगा मेरा नेगेटिव क्लास. पॉजिटिव क्लास मींस प्रेजेंस ऑफ द एट्रीब्यूट, नेगेटिव क्लास मींस एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट B, you will say sir B is a class having presence of attribute B. जिनमें B प्रेजेंट होगा उनको हम B ही लिखेंगे और जिनमें B नहीं होगा उनको हम बीटा लिखेंगे. और लिखेंगे क्या? इट्स a class having, will you write having presence of beta? No, having absence of B. बीटा कब बनेगा? जब B एब्सेंट होगा. B के टाइम पे देखो, इफ आई से दिस इज अ B क्लास, आपने बोला अब B इज एक्चुअली एन एट्रीब्यूट. ठीक है, सी B इज एन एट्रीब्यूट एज वेल, B इज अ क्लास एज वेल. समझ आ गया? एट्रीब्यूट B है. इफ आई से B क्लास, इट मींस आप बोलोगे एक ऐसा ग्रुप है जिनके पास B प्रेजेंट है. और बीटा मतलब जिनके पास B एब्सेंट है, ना कि जिनके पास B या बीटा प्रेजेंट है. नहीं, बीटा इनके, बिकॉज बीटा इज नॉट एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इज B. समझ आ गया कि नहीं? यहां देखो, कैन यू टेल मी व्हाट इज AB? Now there are, this is a group. देखो, अब जरूरी नहीं है ना कि मैं एक ही एट्रीब्यूट के बेस पे क्लासिफाई करूं. I take two attributes. समझ आ गया? Now tell me what is AB? Is it a class? Will this be a group? Yes. समझ आ गया कि नहीं? कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं. I can go down further. देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट मी सपोज दीज आर 200 स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स हैं? बस देख लीजिए. मैंने इनको कहा लेट मी कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग. आपने कहा सर 120 लड़का स्मोक कर रहा है
ठीक, एंड 80 इज नॉन स्मोकर्स। ठीक, मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ इसके बेस पे कैटेगराइज मत करो, मुझे बॉयज और गर्ल्स के बेस पे भी कैटेगराइज करो। आपने कहा सर 120 जो स्मोक करते हैं उसमें से 100 बॉयज है और 20 गर्ल्स है, और आपके पास जो नॉन स्मोकर्स है आपके पास जो नॉन स्मोकर्स है उसको भी फर्दर मैंने बॉयज और गर्ल्स में डिवाइड किया। तो आपको नहीं लगता पॉपुलेशन को मैंने दो दो एट्रीब्यूट्स के बेस पे डिवाइड किया, वन इज ऑन द बेसिस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड सेकंड वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग। समझ आ गया? अब मुझे बताओ फॉर एग्जांपल विल देयर बी अ ग्रुप बॉय स्मोकर्स? यस, बॉय स्मोकर्स भी होगा, गर्ल स्मोकर्स भी होगा, बॉयज नॉन स्मोकर्स भी होगा एंड गर्ल्स नॉन स्मोकर्स भी होगा। जब वो बॉय स्मोकर्स की बात कीजिए, आपको नहीं लगता उसमें दो एट्रीब्यूट्स है, बॉयज एंड स्मोकर्स? समझ आ गया? टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? Let me take this once again. I'm telling you these are 200 students. I'll categorize it on the basis of smoking and non-smoking. ठीक है? Let me suppose 120 are what? Smokers. 80 are non-smokers. Let me categorize it on the basis of healthy and unhealthy. ठीक है? Let me suppose 90 are unhealthy, 30 are healthy, 60 are healthy, 20 are unhealthy. ठीक है? I can say there are two attributes in this. This population of 200 is divided into two attributes. Number first attribute is A. A attribute is defining smoking and B attribute is defining health. Yeah, healthy. ठीक है? ठीक है? Can you tell me what will alpha represent? Absence of smoking. समझ आ गया? And what will beta represent? Absence of being healthy. समझ आ गया? जरा मुझे ये बताओ, ये वाला कौन से है? ये 90। आर दे ओनली अनहेल्दी? नो, दीज आर अनहेल्दी स्मोकर्स। यस और नो? अब क्योंकि स्मोकर्स की कैटेगरी होगी ना पहले, तो ये बना अनहेल्दी स्मोकर्स, ये बना हेल्दी स्मोकर्स, ये हेल्दी नॉन स्मोकर्स और ये अनहेल्दी नॉन स्मोकर्स। जरा मुझे इसको उठा के दो, ये 30 वाला जो है, क्या इसमें पहला एट्रीब्यूट प्रेजेंट है? यस। क्या इसमें दूसरा एट्रीब्यूट प्रेजेंट है? Answer. What is second one? Healthy. This was unhealthy, this was healthy. Yes. They have health as well. Second attribute भी present है और पहला attribute भी present है. So I'll represent them by the class AB. तो AB एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा क्लास है जिनमें A भी present है और B भी present है, मतलब जो स्मोक भी करते हैं और हेल्दी भी है। Yes or no? Can you tell me what is A beta? एक ऐसा ग्रुप जो जिनमें स्मोकिंग प्रेजेंट है लेकिन हेल्थ एब्सेंट है, बिकॉज बीटा मीन्स ऑपोजिट ऑफ हेल्दी। सो कैन आई से दिस इज अ क्लास रिप्रेजेंटिंग, क्या करेंगे? व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग? प्रेजेंस ऑफ स्मोकिंग नहीं बोलते इसके, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी। यस, एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी, एट्रीब्यूट बी इज एब्सेंट इन देम। समझ आ गया कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही कि नहीं? ऐसे में गोटा लिखा सकता था, ए बी लिखो वो तो निकल गया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। इफ समन से, अच्छा चलिए बताइए जी, ए बीटा सी क्या होगा? क्लास होगा पहले। यस, व्हेन यू विल सी ए बी सी इट मींस अ क्लास। एक ऐसा क्लास विच हैज गॉट द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए एंड सी बट एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड बीटा, गेटिंग द पॉइंट? बताइए जी, अल्फा बीटा सी एक ऐसा ग्रुप which has got absence of attribute A and B but presence of attribute C. You're clear over this? समझ आ गया कि नहीं? Now see, this is a class. If you somewhere say A, this is a class. If you see B, class. If you see gamma, what is gamma? A class having absence of attribute C. A का उल्टा अल्फा, B का बीटा, C का गामा, D का डेल्टा, उससे ज्यादा आप आगे नहीं जाओगे। ठीक है? C से ज्यादा आप नहीं जाओगे, तीन एट्रीब्यूट्स के बेस पे जहां पे डिवीजन होगा। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? जरा मुझे बताओ, इन योर कॉपीज कैन यू राइट डाउन व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन, ए बीटा गामा? जस्ट राइट इट। क्लास, क्लास अगर नहीं लिखा ना बहुत पिटोगे। क्लास, इट्स अ क्लास, दैट मीन्स इट्स अ ग्रुप। ठीक है? सो कैन आई से इट्स अ क्लास हैविंग, शाबाश, presence of attribute A
and absence of attribute B and C. Very good. Clear? समझ आ गया? Very nice. चलिए. So can I say class is nothing but a group of people. है ना? Class क्या होता है? आप जब population को divide करते हो, it is divided on the basis of classes. It's divided into classes. ठीक है? अब मुझे बताओ, क्या आपको नहीं लगता ये जो क्लास आपके सामने है, ये जो क्लासेस आपके सामने हैं, इनमें कुछ लोग भी होंगे? लोग इन द सेंस, जब आप कह रहे हो दिस इज अ क्लास हैविंग प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी, इसमें कुछ लोग भी होंगे ना? तो वैसे ही तो हम मेजर कर रहे हैं इसको, हम स्टैटिस्टिक्स में कैसे ला रहे हैं? हम बोल रहे हैं वो जो ग्रुप है, वो जो आपका निकला, मुझे बताओ उसमें कितने लोग हैं, एंड कितने लोग जो है दैट इज कॉल्ड एज क्लास फ्रीक्वेंसी. What is class frequency? Class frequency is number of persons or number of elements in this class. इस क्लास में कितने लोग हैं? ये क्लास नहीं जो इधर है, जो क्लास इज डिवाइड. फॉर एग्जांपल व्हाट दिस इज अ क्लास, सी दिस इज आल्सो अ क्लास, क्लास 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 क्लास, सारे क्लासेस हैं. वेरी गुड. ये वाला जो क्लास है इसको आपने कितने एट्रीब्यूट्स के बेस पे डिफाइन किया है? 2. हेल्थ वाला भी इसमें आएगा, स्मोकिंग वाला. इसको आपने सिर्फ अभी एक ही एट्रीब्यूट पे बेस पे, है ना, एक ही किया. अच्छा, मगर इस ग्रुप में कुछ लोग भी है ना. अब हम देखो कैसे डिवाइड करेंगे. हमने कहा था व्हेन आई राइट ए बी, व्हाट डज ए बी मीन? ए बी मीन्स अ क्लास हैविंग प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट ए एंड बी. बट अगर आपको क्लास की जगह क्लास फ्रीक्वेंसी दिखाना है कि आई एम एक्चुअली राइटिंग क्लास फ्रीक्वेंसी, सो यू विल राइट इट इन ब्रैकेट्स. समझ आ गया? सो इसका मतलब हो गया इसके बाद नंबर बताओ कितने हैं. Yes or no? The moment I'll write brackets, it means class frequency. That means इसमें लोग हैं. बताइए कितने लोग हैं? 40, 30, 50. समझ आ गया? And what will those 50 have? They will have the presence of attribute A and presence of attribute B. समझ आ गया? So what is class frequency? It simply means how many elements are there present in that class. उस क्लास में कितने elements हैं, और represent कैसे करोगे उसको आप small brackets में enclose करोगे. समझ आ गया कि नहीं? जरा मुझे बताओ, इफ आई राइट बीटा सी, इज दिस अ क्लास और अ क्लास फ्रीक्वेंसी? इट्स अ क्लास. नाउ दिस इज अ क्लास फ्रीक्वेंसी. नाउ टेल मी हाउ मेनी पर्सन्स. यू कैन नॉट राइट बी सी इज इक्वल टू डैश. नो, बी सी में लोग नहीं होते. बी सी में लोग होते हैं बट इट्स अ क्लास, इट्स अ ग्रुप. बट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन दिस ग्रुप, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस. देन यू कैन राइट 40, 30, जो आपकी मर्जी. समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट प्रोसेस. नाउ अभी तक हमें बस इतना समझ आ गया कि हम अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी एट्रीब्यूट. ठीक है? वो एट्रीब्यूट जब हम लिखते हैं तो उसको हम क्लासेस में डिफाइन करते हैं. समझ आ गया कि नहीं? पॉजिटिव क्लास एंड पॉजिटिव क्लास मींस presence of the attributes, negative class means absence of the attribute. Can you tell me BC, is this positive class or negative class? Positive class. Is this positive class or negative class? Sir, this is positive class frequency. You are getting the point or not? Okay. Tell me what is this? Positive class. अब आप थोड़ा सा इसमें ऐड भी करो. Positive class. What is this? This is negative class. Very good. Negative class है. ठीक है. अच्छा मुझे बताइए, what is this ABC? पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी. पॉजिटिव कैसे पता चला? सर ABC लिखने से. क्लास फ्रीक्वेंसी कैसे पता चला? सिंस आपने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है तब आपने कहा पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी. इफ इट वुड हैव बीन लाइक दिस ओनली, दिस वाज ओनली पॉजिटिव क्लास. समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर? वेरी गुड. जरा मुझे बताओ, व्हाट इज दिस A बीटा C? नहीं इधर वो तो मैं समझा होगा. क्लास हैविंग प्रेजेंस ऑफ A एंड C एंड एब्सेंस ऑफ B, वो तो उधर समझ रहे थे. इधर हम बोल रहे थे पॉजिटिव क्लास नेगेटिव. अभी तक आप बोल रहे थे पॉजिटिव क्लास नेगेटिव. अब मैंने इधर लिखा, आपको लगा थोड़ा उल्टा हो रहा है. अब आपने कहा इसको आपने क्या कहा था? पॉजिटिव क्लास. इसको क्या कहा? इसको क्या कहोगे? इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव है, कोई बात नहीं. इसका हम नाम रखेंगे कॉन्ट्ररी क्लास. क्या रखेंगे सर नाम? कॉन्ट्ररी क्लास. सो व्हाट इज अ कॉन्ट्ररी क्लास? सर एक कॉन्ट्ररी क्लास एक ऐसा क्लास है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होंगे और कुछ एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होंगे. अगर सारे के सारे प्रेजेंट होते तो मैं इसको पॉजिटिव क्लास कहता. अगर सारे के सारे एब्सेंट होते तो मैं इसको नेगेटिव क्लास कहता. लेकिन अगर कुछ प्रेजेंट और कुछ एब्सेंट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्ररी क्लास. समझ आ गया? यहां तक क्लियर है? बट अगर मैं अब ऐसे कहूं, ये बताओ जरा क्या है? कॉन्ट्ररी क्लास फ्रीक्वेंसी. बस समझ गए सर, दोनों इसमें है तो आ गया कॉन्ट्ररी, और क्लास फ्रीक्वेंसी वाला है तो विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्ररी क्लास
फ्रीक्वेंसी। बताइए यहां तक समझ आ गया कि नहीं? व्हाट इज अ पॉजिटिव क्लास? पॉजिटिव क्लास फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज नेगेटिव क्लास? नेगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी। या व्हाट इज अ कॉन्ट्ररी क्लास? और कॉन्ट्ररी क्लास frequency. Either you can define these attributes on the basis of presence and absence, or you can simply say it like this. What is this ABC? Sir, ABC is a class having presence of attribute A, B and C. What is this A beta? Sir, A beta is a class frequency having presence of attribute A but absence of attribute B. बीटा कभी नहीं कहना, ठीक? B, ठीक है? यहां तक समझ आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, अगर यहाँ तक डिफ़िकल्टी है मुझे बताइए, इसको हम थोड़ा सा फिर से रिपीट, वैसे ज़रूरत नहीं है इसको रिपीट करने की, बट स्टिल इफ़ यू वांट कि इसको रिपीट करने की ज़रूरत है, जस्ट लेट मी नो। डन? चले आगे? ओके। अब मुझे बताइए ज़रा थोड़ा सा और आपके साथ प्रैक्टिस करें। अच्छा बताइए, व्हाट इज ए बीटा? वो पॉजिटिव छोड़ा, अब मुझे बताओ इसमें क्या है कैरेक्टरिस्टिक, बताओ। हैविंग प्रेजेंस ऑफ बी एंड एब्सेंस ऑफ एट्रीब्यूट बी। बताइए जरा। सही नहीं लग रहा ना वैसे। अब देखो, आपने कहा एक ऐसा क्लास है जिसमें ए और बी प्रेजेंट है और बी एब्सेंट है। हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? So this class is not never possible. In a class, now see what is the point. In a class, you cannot have same attribute present as well as absent. समझ आ गया? ए और अल्फा एक जगह नहीं मिलेगा आपको। ए देखो ना, तो आप अगर आपको मैं कहूंगा, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, हमें बताइए इन चारों में से कौन सा क्लास पॉसिबल नहीं है? मुझे बताइए, ए बीटा सी पॉसिबल है? सर है, कोई बात नहीं। ए सी और अल्फा पॉसिबल है? नहीं सर, ए और अल्फा एक साथ नहीं आते हैं। और ये जो ए का उल्टा अल्फा, बी का उल्टा बीटा, सी का उल्टा गामा, इनको हम कहते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। दे आर व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, एंड दे डोंट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। समझ आ गया? सो यू कैन से ए इज कॉम्प्लीमेंट्री एट्रीब्यूट ऑफ अल्फा। समझ आ गया? एंड अल्फा विल नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। A and alpha will never exist together, B and beta will never exist together, and C and gamma will not exist together. आप खुद ही देख लीजिए, आपको खुद ही लगा कि कुछ गलत हो रहा है कि नहीं? इट इज नॉट पॉसिबल कि A भी होगा और अल्फा भी होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि B भी होगा और बीटा भी होगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि C भी होगा और गामा भी होगा। ठीक है, दोनों में से सिर्फ एक चीज हो सकती है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एट्रीब्यूट्स, एंड कॉम्प्लीमेंट्री एट्रीब्यूट्स डोंट एग्जिस्ट टुगेदर। देखो, आपको खुद ही लगा था, लेकिन कब? जब आपको डेफिनेशन समझ आ गई कि ए बी सी का क्या मतलब है। मैंने कहा ए बी बीटा, आपने कहा प्रेजेंस ऑफ ए एंड बी बट एब्सेंस ऑफ बी, बट वो तो पॉसिबल नहीं है। सो दैट मींस दिस क्लास इज नॉट पॉसिबल। यहां तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट्री समझ आ गया? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एट्रीब्यूट? ए एंड अल्फा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इट मींस ए एंड अल्फा वोंट एग्जिस्ट टुगेदर। समझ आ गया? व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट्री मीन? दैट दे विल नेवर एग्जिस्ट टुगेदर। बी एंड बीटा वोंट एग्जिस्ट टुगेदर। अच्छा मुझे बताइए, ए बीटा सी पॉसिबल है? ए बीटा सी गामा पॉसिबल है? नो, सी और गामा एक साथ नहीं आ सकता। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? ओके, दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, क्लास समझ आ गया, क्लास फ्रीक्वेंसी समझ आ गया, ये चीजें समझ आ गई। ओके राइट, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड न्यू थिंग दैट्स कॉल्ड एज एन ऑर्डर ऑफ एन एट्रीब्यूट या ऑर्डर ऑफ ए क्लास। क्लास आपको समझ है? व्हाट इज अ क्लास? क्लास इज अ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर किस चीज को कहेंगे? आप समझे? ऑर्डर ऑफ ए क्लास। यू नो व्हाट्स अ क्लास? क्लास मीन्स ए ग्रुप। ठीक है, और उस ग्रुप को हमने डिवाइड किया होता है, ऊपर पॉपुलेशन होता है, उसको क्लास नहीं कहते। जो बेसिक आपके पास होगा ना, उसको क्लास नहीं कहते। दैट्स द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। फिर जब उसके हिस्से होंगे, इट विल गिव राइज टू डिफरेंट क्लासेस। समझ आ गया? दोज क्लासेस विल हैव डिफरेंट क्लास फ्रीक्वेंसीज। Yes or no? Okay. Now, what is this order of a class? For example, if I talk about a class A, B, ठीक, इस ग्रुप में क्या है? इस ग्रुप को हमने दो एट्रीब्यूट्स के बेस पर क्लासिफाई किया है। Yes or no? A और B. For example, let me take this one. छोड़ो, इसको छोड़ दो। हम ऐसे बोलेंगे, there are two attributes A, B. I am defining a population on the basis of two attributes. ठीक है, इसमें क्या होगा? एक तो ओवरऑल पॉपुलेशन होगी,
है कि नहीं? अब कैसा होगा, देखो दिस इज ओवरऑल पॉपुलेशन। पहले देखो एट अ टाइम आप दोनों एट्रीब्यूट्स के बेस पे डिफाइन नहीं कर सकते, आप पहले एक एट्रीब्यूट लोगे, आप बोलोगे ये जो n है इसके दो हिस्से होंगे, एक में एट्रीब्यूट a प्रेजेंट होगा और दूसरे में एब्सेंट होगा, एब्सेंट वाले को क्या कहेंगे, अल्फा। किया मैंने इस बेस पे कैटेगराइज। अब मैं दूसरे बेस पे करूंगा b, इनमें b आधों में होगा और आधों में नहीं होगा, और इनमें आधों में b होगा और आधों में b नहीं होगा। तो ये जो मेरे पास बन गया, ये बन गया एक्चुअली ए बी, ए वाले में बी है, और ये क्या बन गया, ए बीटा, क्योंकि ए ऊपर ही कैटेगराइज किया आपने, तो ए और बीटा, ये क्या बनेगा, अल्फा बी, और ये क्या बनेगा, अल्फा। सो दिस ग्रुप, ये वाला जो है, इनमें ना तो ए एट्रीब्यूट प्रेजेंट है ना बी एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, इनमें ए प्रेजेंट नहीं है बी प्रेजेंट है, इनमें ए प्रेजेंट है बी नहीं प्रेजेंट, इनमें ए भी प्रेजेंट है बी भी प्रेजेंट है। समझ आ गया? सो कैन यू टेल मी हाउ मेनी क्लासेस आर देयर if I define something on the basis of two attributes? So first is n, that is the overall population, ठीक? और कौन सा क्लास है, a है ना, ये पहला क्लास है, दूसरा क्लास अल्फा, समझ आ गया? उसके बाद b बीटा, उसके बाद ए बी अल्फा बी, उसके बाद ए बीटा, इसके बगैर कोई क्लास नहीं मिलेगा आपको। देयर विल बी वन ग्रुप ए जो सिर्फ एट्रीब्यूट ए के बेस पे डिफाइन है। ये ऐसे लोग हैं, देखो क्या मैंने इस ए को अभी बी के बेसिस पे कैटेगराइज किया, नहीं, अभी मैंने बी लाया ही नहीं है, और जब मैं इसको सिर्फ बी के बेस पे कैटेगराइज करूंगा तब मैंने अभी ए नहीं लाया है। बट द मोमेंट आई से ए बी, नाउ दिस इन इस क्लास में ए का भी जिक्र हो रहा है और बी का भी जिक्र हो रहा है। आप ऐसे समझो, एक पॉपुलेशन है स्मोकिंग एंड अनहेल्दी, ठीक है, स्मोकिंग एंड हेल्दी, मैं कहूंगा स्मोकर्स इधर जाइए, नॉन मतलब एब्सेंस ऑफ स्मोकिंग इधर चले जाइए। तो ये वाला जो ग्रुप है इसको मैंने अभी सिर्फ किस एट्रीब्यूट पे डिफाइन किया है, स्मोकिंग के बेस पे, इस वाले ग्रुप को भी स्मोकिंग के बेस पे। अब अगर मैं इनसे पूछूं आप में से हेल्दी इधर चले जाइए, अनहेल्दी इधर चले जाइए, तो अब मैंने इस वाले ग्रुप को दो एट्रीब्यूट्स के बेस पे डिफाइन किया, एक तो पहले स्मोकिंग के और उसके बाद हेल्थ के बेस पे। समझ आ गया कि नहीं? सिमिलरली आर दीस वन। जरा मुझे बताओ इस वाले को आपने कितने एट्रीब्यूट्स के बेस पे डिवाइड किया है? दो एट्रीब्यूट्स, इसको दो, इसको दो, इसको भी दो, इसको सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट पे, इस पे। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस n? हैव यू डिवाइडेड इट ऑन द बेसिस ऑफ एनी एट्रीब्यूट? नो, नहीं, n तो ओवरऑल है ना, ये तो अभी कैटेगराइज नहीं हुआ। आप किस क्लास को, जो भी आपके पास क्लासेस है या ओवरऑल आपके पास पॉपुलेशन है, आपने उसको कितने एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे डिवाइड किया है? या अगर ये क्लास है इसमें कितने एट्रीब्यूट्स डिफाइन है? 2, ऑर्डर इज 2। सो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑन विच यू आर डिफाइनिंग द क्लास, आप अपने क्लास में कितने एट्रीब्यूट्स है? आपने कहा सर इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1 1 1 1, इसमें कोई नहीं, तो कोई बात नहीं, ऑर्डर 0, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2। समझ आ गया? सो व्हाट इज सिंपली ऑर्डर? ऑर्डर मीन्स सिंपली व्हाट? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू डिफाइन अ क्लास। एक क्लास को डिफाइन करने के लिए आपको जितने एट्रीब्यूट्स की जरूरत है उसी चीज को हम क्या कहेंगे? दैट थिंग इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ ए क्लास। ऑर्डर ऑफ ए क्लास, एट्रीब्यूट का क्लास ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर किसका होता है? क्लास का ऑर्डर होता है। सो कैन नाउ टेल मी अल्फा बीटा सी, व्हाट इज द ऑर्डर? 3 एट्रीब्यूट्स के बेस पे, चाहे वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ कितने एट्रीब्यूट्स पे किया गया? एन, ऑर्डर 0, अल्फा ऑर्डर 1, अल्फा ए, नॉट पॉसिबल, ये है ही नहीं, ये कोई क्लास ही नहीं है, ऑर्डर कहां से होगा इसका? समझ आ गया? ए बीटा ऑर्डर 2। समझ आ गया? सो अंडरस्टूड व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए क्लास? ऑर्डर ऑफ ए क्लास मींस आपको सीधे पता चलेगा, जो ही आप क्लास के ऊपर नजर देखोगे आपको जितने एट्रीब्यूट्स मिलेंगे, ए बी बीटा जो भी होंगे, दैट्स द ऑर्डर। बस यहां याद रखिएगा कि क्या ये क्लास पहले एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। कभी आपको कोई बोलेगा, आप जज्बातों में आ जाएंगे, आपको ऊपर क्या बताइए किसका हाईएस्ट ऑर्डर है इनमें से, और कोई लिखा होगा ए बीटा सी अल्फा, बोलोगे 1 2 3 4 4। सर ये पहले क्लास ही नहीं है, पहले आप ऐसा चीज लाओ जो क्लास होगा, उसी का क्या होगा? ऑर्डर होगा। बताइए जी, ए बी सी, सर ऑर्डर 3, ए बीटा सी 3, अल्फा बीटा सी 3, सबका 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपस में वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? ऑर्डर समझ आ गया?
यहां तक क्लियर? अब मुझे बताइए, ध्यान से देखिएगा. सो कैन आई से व्हेन आई डिवाइड समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, ए एंड बी, क्या आप मुझे बता सकते हो इंक्लूडिंग द ओवरऑल पॉपुलेशन, इंक्लूडिंग द, इफ आई कंसिडर दैट एज अ क्लास एज वेल, इफ आई कंसिडर, बिकॉज अब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि चलो पॉपुलेशन के दो हिस्से तो हो गए, बट अब हम क्या करेंगे फॉर फर्दर अर्थमेटिक ऑपरेशंस विल कंसिडर द टोटल पॉपुलेशन एज अ कंबाइंड क्लास, a bigger class overall, because class means a group, so I can consider this n as a group for further calculations. Now I am saying a and b are the two attributes जिनके बेसिस पे मैं अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? आपने कहा आप क्या करें, मैंने कहा एक चीज देखेंगे, मुझे बताइए कैन यू टेल मी ए और बी में कितने क्लासेस आपके पास थे? आपने कहा सर एक तो बताइए, एक हो गया ए और हो गया बी, दूसरा हो गया अल्फा, हो गया बीटा, ठीक है, फिर ये प्रेजेंट ये एब्सेंट, समझ आ गया? वैसे ही ए बीटा और फिर हो गया अल्फा बीटा, और हो गया आपके पास कौन सा अल्फा बी, और कौन सा आपके पास है अल्फा बीटा, हाँ ए बी और एन, यही बनेंगे ना ओवरऑल क्लासेस, समझ आ गया? कितने क्लासेस है टोटल? 3 3 6 3 9, तो ओवरऑल क्लासेस कितने हो गए? कभी आपके पास क्वेश्चन सीधे आ जाता है, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इनको एट्रीब्यूट्स को डिवाइड किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें जीरो ऑर्डर कोई है? कितने हैं जीरो ऑर्डर, कितने हैं? एक, दैट्स दिस वन. फर्स्ट ऑर्डर कितने हैं? फर्स्ट ऑर्डर क्लासेस 4, ठीक है. सेकंड ऑर्डर वो भी 4. थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर है ही नहीं इसमें सर, जब दो ही एट्रीब्यूट्स के बीच में क्लासिफाई होगा तो थर्ड ऑर्डर नहीं हो सकता. सो कैन यू टेल मी, जब मैं किसी क्लास को ऑन द बेसिस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स डिफाइन करूं, ए एंड बी, मैक्सिमम कहां तक चले जाओगे आप? 0 1 2, उसके आगे तो होगा नहीं. इफ आई एम डिफाइनिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स, जीरो ऑर्डर कुछ होंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उससे आगे नहीं जाएगा, समझ आ गया? वो जो हाईएस्ट ऑर्डर आपके पास होता है, किस जब आप क्लासेस को डिफाइन करेंगे तो उसमें से कुछ हाईएस्ट होगा, मतलब 0 1 2 3 में थर्ड हाईएस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट क्लास. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जिसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स डिफाइन होंगे, समझ आ गया? सो द हाईएस्ट ऑर्डर क्लास, जो भी आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर वाला क्लास होगा, उस चीज को हम क्या कहेंगे? अल्टीमेट क्लास. दैट थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट क्लास, ठीक है? अच्छा, उस अल्टीमेट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहेंगे अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी. अब आपको वो समझ आ गया, वो आप लिखने की जरूरत नहीं है, बट अल्टीमेट क्लास समझ आ गया? वो जो हाईएस्ट ऑर्डर आपके पास होगा, और वो हाईएस्ट ऑर्डर सिर्फ एक ही होगा क्या? 3 भी हो सकते हैं, 2 भी, जो भी होगा, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, बट अल्टीमेट क्लास कौन सा क्लास होता है? जिसमें सारे आपके पास एट्रीब्यूट्स डिफाइन होंगे, या जो हाईएस्ट ऑर्डर का होगा. दो तरीके हैं डिफाइन करने के. फॉर एग्जांपल, इफ आई से ए बी सी एंड डी, आई एम डिफाइनिंग इट ऑन द बेस ऑफ 4 एट्रीब्यूट्स. अब उनके 4 एट्रीब्यूट्स, कोई बात नहीं, अल्टीमेट क्लास का जो ऑर्डर होगा दैट बी 4. अगर आप 3 ही बेसिस पे क्लासिफाई करोगे तो अल्टीमेट ऑर्डर क्या होगा? 3. अल्टीमेट क्लास जो होगा उसका ऑर्डर 3 होगा. 2 ही के बेस पे कैटेगराइज करोगे तो एक ही हो, मतलब 2 होंगे, ठीक है? और वो मतलब 2 क्या होंगे, फिर से बताओ? वो 2 ही क्लासेस होंगे कि उनका ऑर्डर 2 होगा? वो 2 अलग अलग चीज, उनका ऑर्डर 2 होंगे वो 4 क्लासेस हो. आप देखो, मैंने ऐसे अल्टीमेट क्लास का ऑर्डर क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लासेस वो अलग चीज है. यू आर गेटिंग द पॉइंट? लेट मी टेक इट दिस वे. For example, if I am defining something on the basis of 2 attributes, for example, I am saying attribute A and B. आपको नहीं लगता इसमें काफी सारे क्लासेस होंगे? होंगे कि नहीं? The total number of classes जो इसमें होंगे, that is given by 3 raised power n. Simple formula. Get it? 3 raised power n. Sir, what is 3 raised power n? N is how many attributes? 2. So can I say 3 square, that is 9 in this case? A and B वाला केस, A and B वाला केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिले ना कि नहीं? ये 9 कहां से आ गया? 3 स्क्वायर, 3 रेज़ पावर n. और अगर आपको निकालने होंगे कि हाउ मेनी अल्टीमेट क्लासेस आर देयर, अल्टीमेट क्लासेस कितने? सर कोई बात नहीं, 2 रेज़ पावर n. ए सिंपल फॉर्मूला टू रिमेंबर. समझ आ गया कि नहीं? Where n is the number of attributes. So 2 square, that is
तो अगर आपके पास 2 एट्रीब्यूट्स होंगे ना सर, तो आपके पास 4 अल्टीमेट क्लासेस होंगे। मैं बताऊंगा, देखो आपने कहा जब एट्रीब्यूट्स 2 होंगे ए और बी, इसमें कितने क्लासेस होंगे? आपने कहा सर ए बी अल्फा बीटा ए बी ए बीटा अल्फा बीटा ए बी, वो आपने बोला, लास्ट में एन बोल दिया। मैंने कहा अगर आपको एक शॉर्ट ट्रिक चाहिए, अब जरूरी है कि 2 के बेस पे आप कर गए, 3 पे तो मुश्किल हो जाएगा, 4 पे तो उससे ज्यादा मुश्किल होगा। यू आर गेटिंग द पॉइंट सर? किस तरीके से जल्दी निकालें? मैंने कहा कोई बात नहीं, एक हमारे पास छोटी ट्रिक एक है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस अगर निकालने हैं दैट इज 3 रेज़्ड पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। 3 स्क्वायर लगा दो तो 9 आएगा आंसर। 3 स्क्वायर को 6 नहीं करना मेहरबानी करके, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास, अल्टीमेट क्लासेस कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लासेस, नंबर ऑफ अल्टीमेट, कितने अल्टीमेट क्लासेस होंगे? आप बोलेंगे सर 2 रेज़्ड पावर n, 2 n is 2, तो 2 square 4, so it will be 4 number of ultimate classes. Second thing is what will be the order of those ultimate class, that is जितने attributes होंगे तो 2। अल्टीमेट क्लास का ऑर्डर क्या होगा वो अलग चीज है, कितने अल्टीमेट क्लासेस होंगे वो अलग चीज है। अल्टीमेट क्लास में कितना ऑर्डर होगा, दैट इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। समझ आ गया? कितने क्लासेस होंगे 3 रेज़्ड पावर n, कितने अल्टीमेट क्लासेस होंगे 2 रेज़्ड पावर n। बताइए समझा? जितने एट्रीब्यूट्स होंगे, n stands for number of attributes, not number of classes. 3 raised power n will give you number of classes, so number of classes will be 9 in this case. समझ आ रहा है कि नहीं? इसको फर्दर अभी एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। n is number of attributes, आप कितने एट्रीब्यूट्स के बेस पे डिटरमाइन कर रहे हो। 3 raised power n will give you total number of classes when you will divide something on the basis of these attributes. And 2 raised power n will give you number of ultimate classes among that. इसमें कितने ultimate classes होंगे? See, I'll make you more clear with this. और क्लियर करेंगे। देखो, if I am dividing something on the basis of 3 attributes a, b and c, ध्यान से सुनो। a, b आपको पता है, जब आप a, b और c को डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे क्लासेस निकलेंगे, a b a अल्फा, बहुत सारे क्लासेस निकलेंगे, ठीक है। बट क्या मैं कह सकता हूं इस केस में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज 3? Yes or no? There will be some 0 order classes, होगा कि नहीं? फर्स्ट ऑर्डर होगा, वो भी कुछ होंगे, मुझे नहीं पता कितने। और फर्स्ट ऑर्डर इज यूजुअली 1 2 3 4 5 6, मतलब ए बी सी अल्फा बीटा, वो हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर भी कुछ होंगे जिसमें 2 होंगे, फॉर एग्जांपल ए बी बी सी ए बीटा बी गामा, तो बहुत सारे होंगे। थर्ड ऑर्डर होंगे, फोर्थ होगा नहीं। क्या मैं थर्ड ऑर्डर को अल्टीमेट ऑर्डर भी कह सकता हूं? यस और नो? कह सकता हूं अल्टीमेट ऑर्डर की नहीं? अब देखो क्या है, इसमें भी कुछ क्लासेस होंगे, इसमें भी कुछ, इसमें भी कुछ और इसमें भी कुछ, मुझे नहीं पता। बट इफ यू वांट टू फाइंड हाउ मेनी क्लासेस आर ओवरऑल, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, total number of classes when you divide something on the basis of 3 attributes is given as 3 raised power n. n is number of attributes. इसमें कितने n थे, मतलब n क्या था इसमें 3, so it will be 3 cube, that is 27. तो भाई इसमें 27 क्लासेस आपको मिलेंगे। जब आप सबको जोड़ेंगे ना, मतलब 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, वो 27 होंगे। और क्या मुझे आप बता सकते हैं कि अल्टीमेट क्लासेस कितने होंगे? अल्टीमेट क्लासेस, बाय अल्टीमेट क्लास आई मीन टू से थर्ड ऑर्डर वाले कितने होंगे? आप लोग सर कोई बात नहीं, 2 raised power n, n is 3, so there will be 8. समझ? 0 ऑर्डर कितने होंगे इसमें जरा बताओ? नहीं, 0 ऑर्डर हमेशा एक होता है ओवरऑल n, 0 ऑर्डर n, that is n, that's 1. फर्स्ट ऑर्डर कितने होंगे वो इधर देखने की 3 3 6। अगर आप सिर्फ ए बी पे बेस पे कैटेगराइज करोगे तो ए बी अल्फा बीटा मतलब 4, अगर 4 एट्रीब्यूट्स होंगे तो 1 2 3 4 उनका इनवर्स 4 4 हो गए 8, वो आप निकाल सकते हो। सेकंड ऑर्डर नहीं समझ आ रहा था अभी, बट अल्टीमेट देखा आपने कितने हैं? समझ आ गया? टोटल कितने आने चाहिए? 27। ये है 8 14 15, बचे कितना? so there will be second order, but there is a formula to calculate this as well, वो भी आगे बात करेंगे। पहले मुझे बताओ ये समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले और एक एग्जांपल देखो एंड देन यू विल कॉपी इट। बताओ जी, ए बी सी डी कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 4। अब मैं लिखूंगा ना, इसमें 0 ऑर्डर भी होगा, फर्स्ट ऑर्डर भी होगा, सेकंड ऑर्डर भी होगा, थर्ड ऑर्डर भी होगा, फोर्थ और अल्टीमेट ऑर्डर भी होगा। यस और नो? बताइए टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कैसे दोगे आप मुझे? इफ आई आस्क यू टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, ओ क्या 4, 3 raised power 4, 3 raised power n है।
ये नहीं है कि जितने हैं नीचे उतने लिखोगे, नीचे 3 ही रहेगा. 3 to the power how many attributes? That's 4. So that means total 81 classes will be there. A, B, A, alpha और जोड़ मोड़ के आपको 81 क्लासेस मिलेंगे. और अगर आपको निकालने हैं नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लासेस, है ना, नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लासेस कैसे निकलेगा सर? 2 power of n, that is 2 power of 4, that will be 16. So there will be 16 ultimate classes in this. एक ऐसे क्लासेस जिनका ऑर्डर कितना होगा 4, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा वो कितने होंगे आपके पास 16. कैन यू टेल मी जीरो ऑर्डर कितने होंगे? 1. फर्स्ट ऑर्डर कितने होंगे? 8. 4 4 8. कैन यू टेल मी सेकंड ऑर्डर कितने होंगे? नहीं सर वो तो अभी हमें नहीं पता. का दैट विल बी ए बी, बी सी, सी डी, ए बीटा, ए गामा, सी अल्फा, वो बहुत निकलेंगे और उसके लिए एक तरीका है निकालने का, वो हम कल देखेंगे. बट फिलहाल मुझे वो सिंपल सी फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, 2 raised power r into NCR. इससे हम निकालते हैं, या हम कल देखेंगे. बहुत सिंपल है, दिखने में कुछ अजीब लग रहा है बट ऐसा है नहीं. बताइए यहाँ तक समझ आ गया? इफ आई जस्ट ट्राई टू रिकैप एवरीथिंग, हमने देखा था कि एट्रीब्यूट सिंपली मीन्स ए कैरेक्टरिस्टिक और ए क्वालिटी. यस और नो? हम क्या करते हैं, हम अपनी पॉपुलेशन के 2 हिस्से करेंगे. वन विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव क्लास which will present the attribute, and negative class which will have the absence of the attribute. This is represented by Roman letters capital ABC. This is represented by Greek letters alpha, beta and gamma. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमने कहा भाई मुझे बताइए, if I write simply AB it means presence of attribute A and B, but if I write AB like this it means this means class frequency. यस और नो? क्लास फ्रीक्वेंसी. उसके बाद मैंने कहा ए और अल्फा एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज इनको क्या कहेंगे आपस में? कॉम्प्लीमेंट्री एट्रीब्यूट्स कहते हैं. ये एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते. समझ आ गया कि नहीं? उसके बाद हमने देखा कि अगर हम अपने एट्रीब्यूट्स को डिवाइड करेंगे, मतलब अगर हम अपनी पॉपुलेशन को 3 एट्रीब्यूट्स के बेस पे डिवाइड करेंगे, तो व्हाट विल बी कॉल्ड एज एन ऑर्डर ऑफ एन एट्रीब्यूट. सर ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट मीन्स आप कितने एट्रीब्यूट्स के बेस पे डिवाइड कर रहे हो. समझ आ गया? और हाईएस्ट जो ऑर्डर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज अल्टीमेट क्लास, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी कॉल्ड एज अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी. ठीक है. हमें कॉन्ट्ररी क्लास भी समझ आ गया था. व्हाट वाज कॉन्ट्ररी क्लास? हमने कहा जिसमें कुछ पॉजिटिव क्लासेस होंगे, जिसमें कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट होंगे और कुछ नेगेटिव एट्रीब्यूट होगा. अगर सिर्फ पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव क्लास, कुछ नेगेटिव होता सारे नेगेटिव तो नेगेटिव क्लास. लेकिन अगर मिक्सअप होगा यू कैन यूज द वर्ड कॉन्ट्ररी क्लास. ठीक है. उसके बाद हमने कहा था कि जो ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उसको निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? हमारे पास एक फॉर्मूला है 3 raised power n. दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, where n is what? Number of attributes, and 2 raised power n will give you number of ultimate class frequencies. यहाँ तक समझ आ गया? This is all for today. Tomorrow we'll just move forward. ठीक है.